पाकिस्तान में रहकर वो मेहनत करनी है जो आपने बाहर जाकर करनी है, तो ये सिस्टम आपको क्या देगा? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं और निज़ाम से खुश हैं? ठीक है, जॉब अच्छी है? हाँ, जॉब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो आपके तो अच्छे पैसे बन रहे हैं सिस्टम में? अल्लाह का शुक्र है। मैं अभी हम एक सर्वे देख रहे थे कि गुज़िश्ता एक साल में जो अपना मुल्क छोड़ के गए हैं लोग, एक तो उनकी तादाद और फिर पाकिस्तान इसमें टॉप रैंक पे आ रहा है। क्या वजह समझते हैं कि ख़ास तौर पे इस मुल्क की जो स्किल्ड लेबर और फिर नौजवान जो पढ़ लेता है वो यहाँ रहना नहीं चाहता इस सिस्टम में, वो निकल जाता है बाहर? नहीं, असल में इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है किसी चीज़ में भी। ठीक है, ठीक है। जो गवर्नमेंट के आने का निज़ाम है उस पर एतराज़ है? हर चीज़ पे एतराज़ है। ठीक है। अब अगर आप वो दुखड़े सुनेंगे तो फिर हर पाकिस्तानी स्टेबिलिटी का आपने सबसे पहले जिक्र किया, तो अब तो हम देख रहे हैं कि नंबर्स तो सरकार बता रही है कि बेहतर होना शुरू हो गए। सरकार बता दी रहे ना, आप आवाम से पूछें, आप हम लोगों से पूछे, आप जो गरीब आवाम है उनसे पूछें। वो तो हम रोज़ बात करते हैं। मैं आज जो है ना वो ख़ास तौर पे पढ़ा लिखा नौजवान जो जॉब करने वाला है या जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उससे बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, जो नंबर आपकी बात की, गवर्नमेंट कहती है कि हमने 60 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई ले आए हैं, फिर यहाँ लाहौर शहर में IT सिटी बन रही है, तो वो ये कहते हैं कि हम तो नौजवान को कर्जे दे रहे हैं कि कारोबार करो यहाँ पे, तो बहुत सी सहूलियात हैं आपके लिए। लेकिन कर्जे ना दें, जॉब्स दें। ठीक है, कर्जे तो हल नहीं है ना उस चीज़ का देने का। कर्जा देंगे उसके ऊपर और सूद पे सूद चढ़ता जाएगा, बंदे कहाँ से पूरा करेंगे? मैं अब 10 लाख कर्जा लेता हूँ, मैं आगे मैं बिज़नेस चलता नहीं है। हाँ, तो ठीक है, मैं वो कैसे उसको पूरा करूँगा? यानी बेहतर अप्रोच होनी चाहिए कि आपके पास जॉब्स होंगी तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर ज़ाहिर है गरीब आवाम कहाँ जाएगी? अब कोशिश हर कोई कर रहा है कि बाहर ही निकले। ठीक है, जिसके पास 4 पैसे 10 लाख का वो बिज़नेस शुरू नहीं करेगा, वो कहेगा 10 लाख में दे के चाहे डंकी लगा के जाऊँ या चाहे जैसे भी जाऊँ मैं बाहर निकल जाऊँ, पाकिस्तान के सिस्टम से निकल जाऊँ। पाकिस्तान के सिस्टम से निकल जाऊँ। तो सर पे ठीक कौन करेगा सिस्टम? आप भी चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊँगा, ये भी चले जाएंगे, तो सिस्टम कौन ठीक करेगा? सारे गवर्नमेंट का काम है ना ये सिस्टम को ठीक करना। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ वो ना देखे कि बस 4 सड़कें बना दी तो बस बहुत अच्छा हो गया जी, मुल्क खुशहाल हो गया। सड़कें बनाने से थोड़ी खुशहाल होगा। ठीक है, तालीम की पर तवज्जो दें, उसके आगे जॉब्स दें। जो भी अब IT के अंदर कितने जो हैं ग्रेजुएट कर रहे हैं, जितने निकल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? उनको आगे जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो वो क्या करेंगे? वो तो बाहर ही जा रहे हैं, वो यहाँ तो जॉब्स नहीं तो फिर क्या करेंगे? आपने तालीम की बात जॉब्स की देना गवर्नमेंट के काम है ना। सर, तालीम की बात की आपने, बिल्कुल ठीक किया। तालीम की आपने बात की, वो अभी कुछ हफ्ते पहले हमारे जो वज़ीर तालीम है वो बाहर गए हुए थे अमेरिका, तो एक पुलिस वाले ने रोक लिया। अमेरिका में पुलिस वाले ने रोका, उसने कहा आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप और आपकी CM बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो लोग तो उन्हें वहाँ पे जान रहे हैं उनके काम से, या हम पाकिस्तान में रहने वाले उन पर एतराज़ कर रहे हैं? अभी मुझे नहीं पता कि वो जो उनको मिला था पुलिस वाला या जो भी था वो उनका अपना था या किसी और का था, आई डोंट नो। अभी तो आपको खुद पता होगा। जैसे अभी आप देखें, अभी जापान गया है ना टूर, मरियम भी गई, जापान गया ना, कितने बंदे लेकर गए हैं? 45 to 50। ठीक है, गए हैं, किस खाते में गए हैं? हम लोगों के खाते में गए हैं ना। आप बिलीव करें, मैं जो अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ वो 4.5 लाख रुपए सिर्फ टैक्स दे रहा हूँ। सालाना या महाना? महाना। यानी आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं? जो भी कमा रहा हूँ मैं सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूँ। बहुत ही अमीर आदमी है। टैक्स की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ मेरा नहीं है, उसी लेवल से जो भी आएगा, मैं आपको अमीर आदमी पता क्यों कह रहा हूँ? हमारा वो सुने मेरी बात सुने, मैं आपको अमीर आदमी इसलिए कह रहा हूँ कि जो शख्स 4.5 लाख टैक्स दे रहा है, मुझे नहीं पता उसकी सैलरी कितनी होगी, लेकिन वो इस सिस्टम में खुशहाल होगा। आपके अच्छे पैसे हैं, आपको बिजली के बिल से बात नहीं कर रहा ना, मैं तो सोलर लगवाया हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो आवाम की बात कर रहा हूँ। एट लार्ज मैसेज की बात कर रहे हैं। मैं आवाम का बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ अपने घर का नहीं बता रहा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने इतना टैक्स दिया या एक माचिस की डिबिया पे खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं? टैक्स दे रहा हूँ हर चीज़ में। क्या मिलता है? हर चीज़ के कुछ भी नहीं मिल रहा ना। मेडिकल फ्री है हम लोगों का, गवर्नमेंट के जाओ लाइन एक लगी हुई होगी, लंबी लाइन, ना डॉक्टर काम किया ना दवाइयाँ काम। दवाइयाँ तो अक्सर मिलती नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में वो ये लिख देंगे कि बाहर से जाके ले लें, तो ये तो सिस्टम नहीं है ना। अगर बाहर मुल्क वाले आप लोगों से टैक्स लेते हैं, चाहे जापान है, अमेरिका है, मैं अभी USA से भी होके आया हूँ। ठीक है, तो वो टैक्स लेते हैं। इवन कि वहाँ बाईपास में विज़िट के ऊपर, एक मेरे कज़न गए थे विज़िट के ऊपर, वहाँ जाके बीमार हुए, बाईपास हुआ उनका। अच्छा। और उनकी इतनी मतलब इश्यूज़ थे, वो सॉल्व हुए। कोई एक, मैं कह रहा हूँ, $1 भी उनका नहीं लगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सहूलतें दें तो आवाम क्यों बाहर जाए? बेसिक चीज़ें कि एक तो जॉब्स क्रिएट करें और फिर जो टैक्स लें उसके बदले में एजुकेशन, हेल्थ वो दें ना भाई, दें ना। अभी आपने लाहौर की 4 सड़कें बना दी है, इंटीरियर अंदर जो अंदरूनी लाहौर है
वो आप देखिए उसका क्या हाशिया हुआ पड़ा है, ठीक है। आपको लगता है कि ये कोई हमारी कोई डायरेक्शन इस तरफ है जिधर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, कोई लोग कम जो छोड़ के जा रहे हैं, नंबर कम हो जाएगा? नहीं होगा। मुझे खुद अगर आज मेरी जॉब नहीं होती तो मैं खुद बाहर निकलूँगा। व्हाट कैन आई डू? नथिंग। आपको तो और कोई ऑप्शन नहीं है? और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे लाके क्या बिजनेस करूँगा? बिजनेस में क्या, बिजनेस के ऊपर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं भाई। वो तो ठीक है, ईज ऑफ बिजनेस नहीं है इस मुल्क में। ऑफ कोर्स। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपसे अच्छा लगा मिलकर। थैंक यू वेरी मच। ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं और आइसक्रीम जो इन्जॉय कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? तलहा। तलहा भाई, क्या करते हैं आप? मैं भी यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन किया। तुम तो पढ़ने वाले आदमी हो फिर। हाँ जी। हमारा जो ख्वाब पूरा नहीं हुआ वो तुमने कर लिया अपना ख्वाब पूरा। बस देख लें। कितने मार्क्स आए थे मैट्रिक में? मेरे 1045। और अभी उसी बेस पे हुआ होगा हाँ एडमिशन, जी। फर्स्ट ईयर। हाँ जी। क्या बनोगे? मैं कारोबार करूँगा। अभी प्री इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो? मैं ICOM कर रहा हूँ। ICOM कर रहे हो और करना अपना बिजनेस है। हाँ जी। तो तुम तो ये सिस्टम छोड़ के बाहर नहीं जाओगे, यहीं रहोगे? इरादा तो बन रहे हैं। क्यों? जान ही नहीं छाड़ती हुकूमत ही की करिए। गवर्नमेंट तुम्हें क्या कह रही है? तुम तो स्टूडेंट हो, सारी ज़िंदगी आसान है। स्टूडेंट है ना, हम 5 दिन हुए लो रहे हैं, मेरा नेट नहीं चले है ऐसे ही। 5 दिन से लाहौर में तुम्हारा इंटरनेट नहीं? नहीं, इंटरनेट नहीं चल रहा है मेरा। या पूछ लो, ये भी साथ ही है। अभी कॉल कर रहा था, घंटा खड़े हुए समय कॉल नहीं लग रही है, नेट नहीं चल रहा सही। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि मौका आपको भी मिलेगा तो आप भी छोड़ के चले जाओगे? भागेंगे नहीं, पर वहाँ पे अपना कारोबार वहाँ करेंगे, रहेंगे पाकिस्तान में। और जितना हो सका पाकिस्तान को, अपने हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। पर हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए बाद जो हुकूमत हमें सपोर्ट करेगी हम वहाँ जाके अपना काम शाम करेंगे। तो अगर आप अपना कारोबार लेट सपोज कहीं यूरोप में इस्टेब्लिश करते हो, अमेरिका में करते हो या गल्फ़ में करते हो, तो फिर तो तुम टैक्स उन्हें दे रहे होगे, यहाँ तुम टैक्स ही नहीं दोगे। वहाँ उनको टैक्स दूंगा, वो बदले में हमें कोई फैसिलिटी देंगे, हमें सिक्योरिटी देंगे, हमें हर चीज़ देंगे। यहाँ टैक्स दूंगा कुछ भी नहीं देंगे। उल्टा आगे से हर दूसरे दिन हमें कोई कस्टम वाले पड़े होंगे, कभी कोई पड़ा होगा, कभी कोई पड़ा होगा। किस इलाके से ताल्लुक़ है तुम्हारा? मेरा गुजरांवाला से। गुजरांवाला से लाहौर आए हो तो कुछ तब्दीली नज़र आई है या हालात एक जैसे ही हैं? तब्दीली पहले से तो लाहौर अच्छा है, ठीक है, काफ़ी है। अच्छा हो गया, ठीक है। ठीक है। पर उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जितना इन्होंने हमारे टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स ज़्यादा किया हुआ है। पेट्रोल में इतना पहले 150 रुपये होते थे, अब 300 आ गया, फिर भी कोई हमें तो खास आप पता नहीं लगा। सारे स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी। आप सबके लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लैपटॉप मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप लैपटॉप मिल रहे हैं, नेट चलेगा तो हम लैपटॉप में कुछ करेंगे ना। लैपटॉप का हमने क्या करना है? नहीं, किसे मिला लैपटॉप? लैपटॉप किसे मिला? हमारे इतने दोस्त पंजाब पढ़ने गवर्नमेंट ही दे वाले अब तक किसे मिले हैं लैपटॉप? दे रही है नहीं यार। मिल रहे हैं, पर हमारे कहीं चंद को किसी को मिल जाता है, इसका लाख और उस पे इंटरनेट नहीं तो चलता? ये सुना है, है, उसमें जो इंटरनेट नहीं टॉपर चलता। बच्चे हैं उनको रिश्के मिल रहे हैं। हाँ, वो भी है, आजकल बड़ी न्यूज़ नहीं नहीं यार, किसी को रिक्शा तो नहीं, बाइक बाइक दे रहे हैं। टॉपर बच्चे हैं, जो पंजाब के टॉपर बच्चे हैं, उनको रिश्के देने का ऐलान किया गवर्नमेंट ने। बाइक, चलो इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, साथ ही बिजली के रेट ज़्यादा कर दिए हैं इन्होंने। चार्ज कहाँ से करें जाके हम? मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में ये कोई सियासतदान तैयार हो रहा है। बस अल्लाह करे कोई तैयार हो ही जाए, कोई हुकूमत सेट हो जाए। आप 2018 वाली हुकूमत भी डाल लें, 2014 वाली भी काउंट कर लें, तो ये 10 साल का टाइम बनता है आपसे। 10 साल में पाकिस्तान से 16 लाख बंदा चला गया, तो लोग तो नवाज शरीफ गवर्नमेंट में भी जा रहे थे, खान की गवर्नमेंट में भी छोड़ के जा रहे हैं। उनको साल 2 साल में कुछ नहीं चेंज हो रहा। जितना कर्ज है, जो हालात है, साल 2 साल में तो ना चेंज होना है। थोड़ा हुकूमत को आने से थोड़ा टाइम दें, टाइम के साथ ही हम। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपको ये लगता है कि डायरेक्शन ठीक है, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, ये महसूस होता है? मुझे इस टाइम हमें जो दिख रहा है ना, सिर्फ हमारी जो CM साहब आई हैं ना, वो सिर्फ अपने हर तरफ स्पॉन्सरशिप अपनी कर रही है, तस्वीरें लगा रही है, अपने खर्चे से काम करे ना, 100 बिस्मिल्लाह हर जगह तस्वीर लगाए। टैक्स हमारा, पैसे हमारे, ठीक है, काम हो रहा है, अपनी तस्वीरें लगवा रही है, ठीक है। वहाँ हमने बिल बोर्ड देखे हैं 14 अगस्त के, हमें ना हमारे जिन्होंने हमारा एटम बम बनाया ना वो नज़र आए, ना कायदे-ए-आज़म नज़र आए हैं, हमें अपने CM साहब नज़र आए हैं, उनके अब्बा जी नज़र आए हैं, उनके चाचा जी नज़र आए तो ये हैं। नज़र आ रहा है अगले साल में नोट के ऊपर कायदे-ए-आज़म की जगह वही दिख रहा है हमें फ़िलहाल तो। क्योंकि स्पॉन्सरशिप काम करो, काम ज़्यादा करो। स्पॉन्सरशिप करनी अपने पैसे से करो, हमारे पैसे से क्यों करते हो? ये नौजवान कहता है, ये अभी कॉलेज आया है अभी, यानी इसके सामने अभी ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में आने में कम से कम 7-8 साल इसके भी पड़े हैं। यहाँ इसने कॉलेज में हालात और दुनिया की मार खानी है, फिर इसने यूनिवर्सिटी जाना है, 4 साल वहाँ मार खाएगा, फिर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कदम रखेगा तो फील्ड में 5 साल मार खाएगा, और उसके बाद इसके पास नौकरी होगी 35-40 हज़ार रुपये की। सर जी, सबसे पहले फिर वो कह रहा है कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा, मैं यहाँ कारोबार नहीं करूँगा। सबसे पहले तो ये कौम सारी नाशुक्री है, ये ना शुक्र हैं। सारी कौम।
यहाँ की हर बच्चा आप देख रहे हो कहता है मुझे बना के दे दो, मुझे बना के दे दो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अब पाकिस्तान आता है, इधर देखें ना ताकि आपके आता है, नून लीग वाले खुश नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर नून लीग आ जाती तो खुश नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये क्लियर हो गया। ठीक हो गया। दूसरा ये देखें, आप इनको जो मर्जी सहूलत दे दो, ये बाद में कहेंगे जी ये सारे हमारे नौजवान नाशुक्र हैं। ना, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं चाहते। आप ये बताएं कि ये देखें, ये पूरी दुनिया में अब ये बाहर जाके पढ़ेंगे भी और काम भी करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। कितने में से एक मैं सवाल करता हूँ ना, कितने में से नंबर आए हैं आपके 1045? 1200 में से तो कितनी देर पढ़ते थे रोजाना? रोज़ाना हमारा घर थे कि पढ़ने वाले हो? हाँ जी, हमारा घर थे कि पढ़ने वाले हो? बस पूरा हिसाब, ना ज़्यादा पढ़ते हैं ना ज़्यादा बारी करते अभी तुम्हारे नंबर अच्छे आ गए यार। हैं। हाँ जी, बस फिर ज़हन होना चाहिए ना। अभी अफसरदा है भाईजान, ये बच्चे जो ना जो 1200 नंबर लेके आ रहे हैं, 1000 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं, इनकी अगर आप जो दूसरा सिलेबस है ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का, उनको पढ़ाएं, इनको पता भी नहीं होगा, इनको पता भी नहीं होगा। उसकी अली सही पे अगर लाएंगे तो पढ़ेंगे ना हम। अली पे नहीं, वो लाएंगे हमारे बड़े ना, नहीं आएंगे। हमारे बड़े अगर 20 ये साल ऑक्सफोर्ड से के नंबर देना बाहर के, तो इनके 10 नंबर भी नहीं आएंगे। अब इससे सवाल जवाब लेते हैं ना, इस सवाल का आपने सही पॉइंट आउट कर दिया। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ हमारे, अगर आप ये समझ रहे हैं ना पीटीआई के सपोर्टर हैं या कोई और, हमारे बड़े 20 साल से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग को, सारे उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने आगे पूछा हालातों से कितना को हम अच्छे हैं। ठीक है, इतना जो भी फैसिलिटी आती है ना कि मरीम नवाज ने ये फैसिलिटी दी है, ये दी है, कूड़े वाले हैं, हर चीज़ के लिए हमें सिफारिश करवानी पड़ती है। कूड़े वाले आए हैं, हमें सिफारिश करवानी पड़ी है, हमारे घरों से भी उठाओ। ठीक है, हर चीज़ के लिए हमें किसी ना किसी की सिफारिश करवानी पड़ती है। अच्छा, एक सवाल जो इन्होंने उठाया है, आप सब लोग, मैं आप तीनों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एज अ नौजवान स्टूडेंट क्लास ले रहा हूँ, जिसके मैंने बताया कि 8 साल उसने भी सिस्टम में गुजारने हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आना है। आप सब लोग नाशुक्रे हो, यानी आपको जो भी दे दिया जाए आप कहते हो ये कम है। अल्लाह ने जितना दिया हम हर चीज़ पर शुक्र करते हैं। कह रहा ये कुछ नहीं है भाई, तू तो काबिल मेरिट पे आया ना, मेरिट पे है ना, अब ये काबिल बनेगा, ये बाहर भाग जाएगा। पाकिस्तान में एजुकेशन कमाई के लिए होती है। मैं वापडा में लग जाऊँ, SDO, मैं सिस्टम उसको अच्छा दें। assistant director हो जाऊं, अगर आप- मैं कोठियाँ बनाऊँ, मैं रिश्वत बनाऊँ, एक बच्चे को पूछ लो कि पाकिस्तान के लिए क्या एम लेके जा रहे हो। बताओ भाई। सर अगर आपको 1 मिनट आपसे सवाल करता हूँ, आप सुनिए, एक इदारा महीने का डॉक्टर 60,000, एक मरीज फ्री चेक करोगे, हफ्ते में 1 दिन बैठोगे गरीबों के लिए, क्लिनिक बनाओगे, 1 दिन बनाओगे, किसी में दूसरी डिपार्टमेंट में जाओगे, कोई 2 दिन किसी पाकिस्तान के लिए सर्व करोगे, तुम्हारी तो अगर डॉक्टर ये सवाल इनसे पूछते हैं ना, अभी 3,000 तुम्हारी फीस होगी। बताओ यार, क्या सर? करोगे? बताओ। अंकल ने बात किया कि सुने आप सुने कि आप यहाँ से पढ़ेंगे बाहर चले जाएंगे। आप एक मिनट डॉक्टर बनते हो, आपका प्लान है कि मुल्क के लिए 1 दिन सर्व करोगे? आप अपने नौजवान को बोलने ही नहीं दे रहे। करें, मौका तो दें। पढ़ते ही नहीं है यार, जिसने इस सिस्टम में ये काम- पढ़ते हैं अफसर बनने के लिए, SC लगेंगे नीचे से, DC लगेंगे ऊपर से, चल बस, और कुछ नहीं करेंगे। अब ये सवाल जवाब तो लें। हमने ना, हमने वो दिन भी देखे हैं जब घर में 2-3 टाइम की रोटी सीन पे पूरी वो तो होती अपने घर का है ना। ठीक है, पाकिस्तान के लिए क्या हम अब अल्लाह पाक ने इतना कुछ दिया है ना, हमारा यही ख्वाब है, कल को कमाएंगे, ज़्यादा देगा, इस अपने जहाँ जगह पे लगाएंगे, अपने शहर पे लगाएंगे। ठीक है, अपने लोगों पे खर्च ठीक है, हम हमारे बड़े भी इतनी खिदमत करते हैं, हम तो अब दूसरे शहर में आप हमें नहीं जानते होंगे। ठीक है, अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है, हमारे बड़े भी लोगों की खिदमत करते हैं, हमारा भी यही काम है लोगों की खिदमत करें, जितना होता है हम करते हैं। अंकल ने बात की है कि आप पढ़ेंगे बाहर चले जाएंगे, यही बात है। अगर आप एक इदारा आपको 60,000 महीने का दे रहा है, आप पढ़े लिखे हैं, कुछ भी कहे डिग्री के, अगर बाहर आपको जाके यही 4 से 5 लाख मिल रहा है, आप 60,000 देंगे? वाली बात कर दी ना, फिर वही कर दी। वही मैं कह रहा हूँ, आप पाकिस्तान कब चेंज होगा? जब आप लोग चेंज हो जाओगे। अब आपकी उम्मीद क्या करे, चेंज हो गई है। ये चेंज ऐसे करें ना, ये ऐसे होंगे ना। क्या देखें, करें? अब ये पढ़ रहे हैं, क्या बनना है, पूछे क्या बनना है? मैं बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनना है। पाकिस्तान में बिजनेस ही करना उसने। अच्छा मेरी बात सुनिए, बाहर करना बाहर करना है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वही फुर्सुदा निज़ाम चलेगा। इधर की सोचो ना, यहाँ से मेरा इधर रहना है। बाहर मैं मेरा आपको बता सकता हूँ, ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूँ जो लाखों यहाँ पे कमा रहे हैं और लाखों यहाँ ही टैक्स दे रहे हैं। हाँ, होंगे ऐसे लोग, उसकी बात तो सुन लें, बात तो सुन लें। बात सुने ना, अगर आप अपने ईमान से बताएं, यहाँ पे आपको जितनी भी तनख्वाह जो भी है, बाहर आपको ऑफर करें 5 से 6 लाख, आप नहीं जाएंगे? जी कोई भी मैं थूकता हूँ बाहर जाने पे।
मेरी बात मैं बाहर जाने पे थूकता मैं तो क्या आप जा आपको नहीं बताऊं सके? मैं आप कौन मैं बाहर जाने पे थूकता हूँ आप जा नहीं सके। मैं अभी जा सकता हूँ आपके पास मौका भाई मैं था। मेरी बात सुने मेरा बिजनेस आपके पास खड़ा है ये मैं ये मेरी समझ दुकान- आ गई, मुझे समझ आ मैं गई, हाफिज जूस का मालिक हूँ समझ आ गई। तो मैं आप ब्रांड का मालिक हूँ तो मैं लाखों तो अमीर आदमी है। हाँ नहीं ना मैं रेडी वाले का बैठा हूँ मेरे बाप की इस जगह पे रेडी लगती थी इस जगह पे हाँ जी यहाँ से शुरू किया। पाकिस्तान मेरी हिस्ट्री आपने गूगल पे लिखे हमारा हाफिज जूस का आपको सारी हमारी हिस्ट्री आ जाएगी। आपको जिंदगी में कितनी बार मौका मिला बाहर सेटल होने का? सर मुझे बिल्कुल जाना ही नहीं था मैं जाने मैं यहीं सेटल हूँ मैं अपने मुल्क को यहीं पे अप्रोच करता हूँ मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे हम यहीं मरेंगे वो डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा मैं उसको कहूँगा 2 दिन क्लिनिक खोल गरीबों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये करेंगे यार ये तब्दीली ये है अब मरीज नवाज तब्दीली लाएगी शरत तब्दीली लाएगा अब ये लाएंगे। तुम क्यों नहीं रहोगे पाकिस्तान? भला क्या कारोबार बात यहाँ है? क्यों नहीं करोगे? भला क्या बात है यहाँ मैं कारोबार शुरू करने लगूंगा ना मुझे हर तरफ से जूते पड़ेंगे हुकूमत जूते वखरे मारेगी वहाँ जूते वखरे मारेगी उधर मैं बाहर के मुल्क कारोबार करूंगा ना वहाँ शुरू होगा मैं वहाँ से कारोबार यहाँ लेके आऊँगा फिर यहाँ पे आकर टैक्स यहाँ पे जब शुरू नहीं होना मैं यहाँ कैसे शुरू करूँगा? मरेंगे भी यहाँ पे हम फाइलर हैं अभी भी टैक्स देते हैं बाद में भी टैक्स आपने तो जो यही काम रखेंगे। किया ना हाफिज साहब, आपने जो काम किया आप तो पहले बैठे थे सरकार की जगह पे। जी बिल्कुल ठीक अब है। हमारे पास दुकानें हैं सर सुन लेना, अपना एम्पायर आपने बनाया सरकारी जगह से। चले कितना मान ले आपकी उसका- मान उसका लिया कोई किराया नहीं था। नहीं नहीं हमारा तो आप मेरे साथ अभी मेरी उंगली पकड़े अच्छा। मैं पूरा शो करूंगा आपका किया हुआ जुर्माना दूंगा अगर PHA में हाफिज जूस का एक किराया भी पेंडिंग हो और देने वाला हो आप अच्छे आदमी हैं। आप जो सजा मेरा भाई देगा आपको मैं बड़ा देखता मेरी हूँ गुजारिश सुने सर, बड़ी मेहरबानी आपकी मैं मोहब्बत बहुत है। देखता हूँ आपको। मैं मोहब्बत है। मैं पता है आज ये टॉपिक लेके मैंने नौजवानों को क्यों रोका है। रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले तकरीबन 1 साल में सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क से उसके शहरी मुल्क छोड़ के गए हैं तो वो पाकिस्तान है और उनकी तादाद लाखों में है। जी मेरा सवाल ये है कि ये नौजवान इस सिस्टम पर यकीन क्यों नहीं रखता? हाँ भाई जी। इस सिस्टम में एक हाफिज तो है लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपनी दाल रोटी से तंग हैं। सर जी पता क्या रंगा है सुबह उठें फजर 10 बजे उठें 2 घंटे काम पे जाएंगे भाई फजर के टाइम उठ के दिखा और मुझे बता शाम को मुझे शाम को तो ये नहीं मिला वाले स्टूडेंट हम 6 बजे 6 बजे उठना है नमाज पढ़नी है वहाँ एक्सरसाइज करनी है घूमना फिरना सारी नमाजें पढ़ते हैं। अच्छा वो तो कह रहे हैं, सुनो कितना अरसा हो गया ये करते हुए काम, ये सारा वालिद सर साहब हमारी 3rd जनरेशन थर्ड जनरेशन यानी कम से कम 100 साल जी तो जी उधर ही गया ना। 75 साल तो हो गए 75 साल हो गए। तो वो ये कहते हैं कि 75 साल में इनके वालिद ने इसी जगह एक रेडी से शुरू किया और आज अपना एक इतना बड़ा सेटअप बना के बैठे हैं। तो आप लोग भी इस निज़ाम में मेहनत करें तो आप लोग भी बना लेंगे। यही 75 साल पहले मेरा दादा बाहर जाके ब्रांड शुरू करता ना यहाँ पे 100 दुकान उसने डाल लेनी वो थी दुकान से भी ज्यादा ठीक है, हमारे उसको पास कमाना है था काम करना। हम तो अल्लाह का उसने 200 डाल लेनी थी अगर दादा ने जाए काम शुरू किया 75 साल वो इधर नहीं। सुने वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 75 साल पहले दादे ने गुजरांवाला की बजाय यूके की ट्रेन पकड़ी होती हाँ, तो मैं पूरा गुजरांवाला खरीद लेता। लो बस यही कह रहे हो? हाँ जी फिर आते ठीक है इधर अपना घर अपना होता पाकिस्तान है कैसे इधर घर बनेगा? बनाते ये देखो, ये ठीक है बदलेंगे पाकिस्तान। आधा कारोबार इधर लाते आधा उधर रहने देते ठीक है। ये बदलेगा पाकिस्तान तो यहाँ रह के आपने बदलेगा 75 साल में कुछ 100 दुकानें बनाई। और सर बधाई जो अलग 1000 भी बना सकते हैं मगर इस मुल्क में ऐड रहना है रह के इसमें इसको बदलना है फिर होगा। तो यहाँ तो लोगों को आगे कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। सब कुछ नजर आ रहा है यार अल्लाह का शुक्र है मरीम नवाज है पूरा बाजार तोड़ दिया है। हम पहले परेशान थे अब खुश हैं साथ साथ सेटल हो रहे हैं दोबारा अपने आप को उठा रहे हैं दोबारा अपने आप नई चीज़ें बना रहे हैं नए मामलात कर रहे हैं ज़्यादा अच्छा हो रहा है। यार वो कह रहे हैं कि मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ, यहाँ रहें मेहनत करें इस सिस्टम से आपको बहुत कुछ मिलेगा। सर मैं बताऊँ ना मेरा जो काली से 10 मिनट का रास्ता है हॉस्टल में मैं राइड बुक करनी होती है जितने भी राइड बुक की हैं 70 से 80% बात कराती है MBA की है BS की है MPhil की है सारे राइड चला रहे हैं जो गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी किराए चला रहे हैं किराए पे चला रहे हैं कोई मुस्तकबिल नहीं बात है। MBA करके वो सी बात टैक्सी है। चला रहा है। तो भाई आप उसको थोड़ा सा और थोड़ा माइंड खोलो ना बिजनेस करो कोई नया कोई और बिजनेस कहाँ करेगा वो, यहाँ बिजनेस नहीं बहुत होता। अपॉर्चुनिटीज हैं भाईजान बिजनेस करने आना है कल कस्टमर वालों ने उठा के ले जाना है कोई टैक्स वाला आके बढ़ जाना है कोई किसी ने आके बढ़ जाना है इधर ठीक है वहाँ जगह लेने आ जाने हैं हर इस मुल्क में आप मायूस लग रहे हो मुझे नहीं, इस मुल्क में कारोबार करना तो आसान नहीं है ना। नहीं सर आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अब आप तो घाक हो गए ना इस काम के, और यार नहीं कसम से मैं बिल्कुल आपने नहीं ये दाढ़ी सफेद कर ली। बिल्कुल भी मैं बहुत खुश हूँ इसमें कुछ भी ना फिर भी ना मैं खुश था इधर खुश है क्यों वहाँ जाएंगे बहुत कुछ करना आपको पता होगा आप गए होंगे वहाँ जाके इन्होंने टैक्सी भी चला लेनी है
यहाँ पे नहीं हाँ चला। वहाँ चलाते हैं, सब चलाते हैं, वहाँ पे शौक से पता नहीं क्या, चलाते हैं। मैं तो मेरे बच्चे हैं, मैं तो बात ये पता वहाँ चला टैक्सी टैक्सी वाले की को भी इज्जत देते हैं, वहाँ टैक्सी वाले को पैसे मेरा बाप सरकारी अफसर है, फिर भी मेरे से ये बातें सुन रहे हो आप। ठीक है, तो सारी जिंदगी याशी करने वाले आदमी हो गए ठीक है, यार। याशी क्यों, हम कौन सा हराम कमाते, जा हराम तो इतना खाते हैं, इतना उनको सैलरी मिलती है वो खाते हैं, इज्जत से ला के घर खाते हैं। ठीक है, फिर भी ये बातें सुन रहे हैं, कोई वजह है तो सुन रहे हैं ना, हमने दुनिया देख ली है तो कुछ सुन रहे हैं ना। हाफिज साहब कह रहे हैं कि जो टैक्सी तुमने जाके लंदन की सड़कों पे चलानी है या पेरिस में चलानी है या अमेरिका में चलानी है, यहाँ बन जाओ। वहाँ मैं घंटा टैक्सी चलाऊंगा ना, मुझे 10,000 भी मिल जाएगा, या मैं 2 घंटे से ले लूंगा, मुझे कस्टमर नहीं मिलना है। वो एक जवान है, उसने भी आकर इतने पैसे लाइए, पिज़्ज़ा में जा करोगे तो मैं तो टैंकर डॉलर में करो। हाँ मैं तुम्हें में लगवा देता हूँ। सर मैं ऐसे रात को बैटरी ला के दिखा सकता हूँ, जो डिग्रियाँ पकड़ के ऐसे बैठे हुए हैं हाथ में, डिग्रियाँ पकड़, कोई शूज़ बेच रहा, कोई कुछ कर रहा, कुछ कर रहा है। देखो तो दिल्ली आओ मेरे पास, मैं तुम्हें इतने पैसे हैं? यहाँ मेरी गुजारिश सुने, यहाँ मिनिमम जो सैलरी है वो 40,000 है, तो लोग नहीं देते। आप देते हैं अपने वर्कर को 40? 40 से 50 लाख और करेंगे मेहनत सर नहीं मिलती ना मिनिमम सैलरी। सर, और करेंगे। आप अपने वर्कर को कितने पैसे देते मेरी हैं? बात, मेरे बाजी की जहाँ रेडी रेडी थी। हम 9 भाई हैं और टोटल हमारी 11 बहन भाई हैं। ठीक है, हमारा छोटा इंतजाम था घर का, नहीं हो रहा था यहाँ से। मैं हफीज़ सेंटर में कंप्यूटर की पार्टियाँ भी धोता रहा हूँ, पैदल जाके बसों में धक्के खा के, उस वक्त चिंची भी नहीं चलते थे, आपको पता गुलबर्ग जाने के लिए कुछ नहीं चलता था, तो वो बसों में बैठना। मेरी गुजारिश सुने, आपने बहुत मेहनत की होगी, मैंने बात मान ली, लेकिन इस सिस्टम के अंदर मिनिमम सैलरी है 40,000 रुपये, बजट में अप्रूव हुई, हजूर वो नहीं मिलती। आपने 40,000 पे नहीं बैठना, आपने अपना टाइम सेव करना है। टाइम बदलेगा, ये जब करेंगे टाइम बदलेगा इनका। आप अपने एम्प्लॉय को 40,000 देते हैं कम से कम? इंशाल्लाह 50,000, 40,000, 50,000 जो देख लें। और हम तो मदद मैंने भी बहुत किस दिन करते हैं। अचानक छापा मार के सर पूछ लिया आप है। अभी तो मैं अचानक अब क्या? तो मैं रिकॉर्ड पे आ गया हूँ ना। मैंने आज किस दिन मेरे पूरा अचानक प्रोग्राम कर ले, आपको मजा आएगा कि यार हाफिज जूस एक 40,000 पाकिस्तान कम की से कम खिदमत जो आपका बनाने वाला ज्यादा- जूस ज्यादा ज्यादा, तो वो तो ये कह रहे हैं की कि मदद भी करते हैं। वो तो आपको वो अल्लाह अल्लाह का ने और मामला है। सिस्टम, हाँ। वो- नहीं फिर आप उसको देते कहीं मतलब 25,000 है, बाकी आप उसको देते होंगे नहीं टिप नहीं शिप नहीं, और कमीशन दे देते होंगे हर चीज़ हमारी है। रिकॉर्ड पे। आई लव यू ब्रो। तो वो तो कह रहे हैं कि मेहनत करो, तुम 40,000 पे भी ना बैठो स्टार्ट है आगे। ना, आप सीखो, देखो इस वाले से सीखो, मेरे से ना सीखो, तो मैं छोटा ब्रांड हूँ। अब वो तो कितना बड़ा ब्रांड बन गया, वो आपकी तरह एक स्टूडेंट था, 1 बनाया, 2 बनाए, 3 कितनी बनाए, मिसालें हैं पाकिस्तान में, चलो ये बताएं बहुत कितनी, हम कितनी गिन यार सकते हैं? बहुत है। वो एक ने तो बना लिया, वो एक ही गिना जाएगा जो जिसने बनाया, जो लाख का नाकाम हो के जिन्होंने कई फंदे लगाए हैं ना गर्दनों में या जो चले गए हैं, वो नहीं गिने जाएंगे, बस वो एक गिना जाएगा जिसने बना लिया। हिडन चैम्प्स है ये। इसने भी जो फंदे वाली बात की है ना, नहीं, वो अभी सुन लेना, गुजारिश सुन लें। पिछले दिनों एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली और एक लेटर छोड़ा, उस पर लिखा था कि मेरा ये चंद हज़ार रुपए का कर्जा है यार, ये सर अदा ये कर वो देना। एक वो तो पहले मुजिल होगा, फिर वो निकम्मा होगा। काबिल सर, तो वो औलाद का मारा काबिल तो ये होगा। खड़ा है, सर वो काबिल तो ये खड़ा है। चले, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी, लेकिन गुजारिश ये छोटे है, छोटे लेवलों पे आके मैं हर आदमी की विल पावर इतनी मजबूत नहीं होती। सर वो बहुत होती है, वो अपने बच्चों, मर्द होता ही वालिदैन को- मजबूत है, मर्द वो मर्द ही नहीं होता जो मजबूत ना हो। मैं नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं ज़ाती तौर पे चाहता हूँ कि ये सब इस सिस्टम में रहें, लेकिन मसला ये है कि इसके लिए इस सिस्टम के अंदर आसानी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। बनाए, आज अफसर लगे, आज वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे सिस्टम बनता है, चीफ सेक्रेटरी लगे। एक की कौन सुनेगा? किसकी हाफिज साहब, एक इसे एक की कौन सुनेगा? और सर जी एक तो बड़ा 11 बन जाता है 1 सुने, मिनट में। अच्छा फिर ये भी सुने, वो जो अफसर बन गया, जो एसी बना था, उसने भी खुदकुशी कर ली थी कि इस निज़ाम में नहीं चल पा रहा, क्योंकि वो हलाल वो करना पता चाह नहीं क्या रहा था। उसकी लव स्टोरी टूटी होगी कोई, नहीं, यहाँ पे ऐसे- लोग खुदकुशियाँ करते हैं दिल टूटने पे। वो अभी एक चंद माह पहले का वाकया है, उसने खुदकुशी कर ली। उसने कहा इस सिस्टम में हराम प्रेशर बर्दाश्त हराम नहीं खा रहा और हलाल में सिस्टम मेरे से चल नहीं रहा। प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका होगा, जो प्रेशर बर्दाश्त करेगा वो ऊपर जाएगा इस मुल्क में। तो इसको प्रेशर बर्दाश्त करता किसने करना सिखाया? पड़ेगा, नहीं तो कुत्ते तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन गाड़ियाँ जरूर धोनी पड़ेंगी। यहाँ पे नहीं धोएंगे। यहाँ धो लोगे? हाँ जी, यहाँ अगर मुझे यहाँ गाड़ी धोने का 1 घंटे का 10,000 मिलेगा, मैं जरूर दूंगा, सारे मिलके धोएंगे। हेलो बाजी, तुम मुल्क वास्ते कुछ नहीं करना, अपने घर ही जा रहे हो। ओ बाजी इंदा ऐड पेट करना पड़ेगा, ये डॉक्टर बने। ओ भाई आप तो जिंदा माशाल्लाह, अभी भी आपने अच्छे पहने हुए। सुने इसको देख ले, इसको देख लो, इसको बड़ों पूछ ने ले। देख ली, इसके बाप को तुम्हें बाहर जाने का मौका मिलेगा, तुम जाओगे इस मुल्क से? यही पे तुम जाओगे दोस्त? मैं तैयार हूँ, अभी कोई दे टिकट मुझे, कोशिश कर रहे हो निकलने की? कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ।
सारे चले जाएं, आखिरी हम भी बात जाएंगे। आखिरी बात मुझे ये समझा दें, मुझे सिर्फ ये समझा दें कि आप ये चाहते हैं कि ये नौजवान इस मुल्क के अंदर रहे, जी यहाँ मेहनत करे। बिल्कुल, मेरे 4 बेटे यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। आपको ये लगता है कि हमारी डायरेक्शन ठीक हो गई है, हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं? इंशाल्लाह। मरीम नवाज की वजह से नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे। सियासी बहस में ही आना ना। हाँ, मैं नहीं जाएंगे, लेकिन मरीम नवाज की वजह से नहीं, अल्लाह की कुदरत की वजह से पाकिस्तान पे सीधी हो रही है। आप जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, आप सब लोगों को ये लगता है कि हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ ये नौजवान तरक्की कर सकता है, एक आम आदमी? इंशाल्लाह। जितने लोगों को लगता है हाथ खड़े कर दें। सब बिल्कुल किसी को नहीं लगा? हमें लग रहा है यार, कसम से लग रहा है ये निकम्मे आप लोग हैं। सेठ आदमी ये हैं, काम नहीं कर रहे, ये काम तुम नहीं कर निकम्मे रहे हो दोस्त। हम बिल्कुल भी निकम्मे, हम मेहनत करने वाले बच्चे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये कह रहे हैं कि काम मिलता भी नहीं है, मिलता ही नहीं है सही काम। कह रहे हैं कि काम मिलता ही नहीं है। तुम भी निकम्मे हो? बिल्कुल आप भी निकम्मे हैं सर? कम्मे हैं, हम निकम्मे हैं। हम निकम्मे ये काम कर रहे हैं, पता लग जाएगा इनको। वो परफेक्ट है, हम निकम्मे हैं। अगर अपने घर के चार अगर बड़ा उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, बेचारे को कोई जॉब नहीं मिल रही, क्या करता है फिर वो? बस वो फारग ही है। अब क्या करे फिर, किराए पे रहते हैं, हाँ। तो उसको आगे नहीं पढ़ाया? आगे पढ़ाया नहीं है, बस गुंजाइश ही नहीं है, अब फारिग है? अब फारिग है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं और उस बंदे को निकम्मा समझता हूँ जो पाकिस्तान में रह के उसको अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है इसके पास, वो काम करने का, पैसे नहीं कमा रहा। अगर निकम्मा बन के बुजदल बन के बाहर जाके मेरे सारे घर वाले पल रहे हैं ना, मैं राजी हूँ इस चीज़ में। नौजवान यहाँ इस पे चीज मरने से अच्छा मैं बाहर जाके खा लूँ। सही बात है, सही बात है। हम पाकिस्तान से मयूज नहीं है। ये एक बहस पाकिस्तान है, जिंदाबाद। ये एक बहस है। पाकिस्तान तो जिंदाबाद है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। बुनियादी कुछ दिया है, बुनियादी यकीन चीज़ करें। ये है, आज के इस टॉपिक का मकसद भी ये था कि ये समझना है कि इस निज़ाम के अंदर नौजवान के लिए क्या है, और अगर वो इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है तो किस बुनियाद पर जा रहा है। हमने इस शो के अंदर आपको वो नौजवान भी दिखाया है जो छोड़ के जाना चाहता है, और कभी ये नौजवान भी थे, कभी ये बच्चे भी थे, कभी ये फीस सेंटर में कंप्यूटर की बॉडियाँ भी धो रहे थे। आज अल्लाह ने इनका निज़ाम बहुत अच्छा कर दिया है। वो कहानी क्या है वो किसी मौके पर फिर हाफिज़ साहब का टाइम लेंगे, आपको दिखाएँगे। जो लोग आकर बाहर जाने की बात करते हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उन्हें क्या बताते हैं, कितने पैसों में एक बच्चा बाहर चला जाता है, ये सारे सवाल हम एक एक्सपर्ट के साथ आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ नवीद साहब मौजूद हैं, इस फील्ड के माहिर हैं, एक दिहाई से यही काम कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में बच्चों को बाहर भेज चुके हैं। वो आकर इनसे क्या डिमांड करते हैं, कितने पैसे लेकर आते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हमने वो एक रिपोर्ट देखी, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि 6 माह में 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे, 3,80,000 people. 3,80,000, Yeah. इसमें नौजवान जो इस मुल्क की Exactly. क्रीम है, बिल्कुल जिसने एटलीस्ट 25, 30, 40 साल सिस्टम में सर्व करना है, चाहे वो यहाँ रहे या वो बाहर चला जाए। True. वो छोड़ के चला जाता है। बिल्कुल और ऐसे फिर ही हम रोज़ यहाँ सियासी बहस करते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन ये जो चला जाता है तो फिर वो यहाँ तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसे कितने ही। ऐसे लोग हैं जो हर हफ्ते या हर महीने आपको रीच आउट करते हैं कि हमें किसी तरह यहाँ से निकालें? There are more than 70 people gonna reach us on the daily basis, and you can multiply it with 30. तो ये तो आपके तो कोई 2000 से ज़्यादा 2,000 plus people gonna reach us on the monthly basis for getting the abroad visa. They wants to move from here to the other और वो हर सूरत countries. में निकलना चाहते हैं यहाँ से। They just want to. They are quite frustrated. और क्या वजह इसकी आपको समझ आती है कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का मसला है, यहाँ की इकॉनमी का मसला है, यहाँ की पॉलिसीज़ का इशू है, प्रॉब्लम रूट कॉज क्या समझ आता है आपको? बेसिकली आप देख रहे हैं करंटली सिनेरियो कि एक बच्चा है जो आफ्टर इंटरमीडिएट वो नियर बाय को 12 to 15 लाख अपनी बैचलर की डिग्री पे इन्वेस्ट करता है। ऐसा ही है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री जब वो मार्केट में आता है तो वो सिनेरियो देखता है कि टोटली डिफरेंट है। नौकरी उसको है। इंटर्नशिप ऑफर हो रही है विदाउट सैलरी, ऐसा ही है, बिल्कुल उसको ऐसा। अगर जॉब ऑफर हो रही है तो वो मैक्सिमम 25,000 to 40,000 है। तो अब इन्फ्लेशन रेट गोना हाई डे बाय डे, तो आप देखते हैं करंटली जो सिनेरियो है वो आपकी 40,000 तो उसकी अपनी ज़ात के लिए काफ़ी नहीं है। अगर किसी एक बच्चे ने अपनी फैमिली को भी साथ फीड करवाना है, और अल्टीमेटली जब आपकी डिग्री कंप्लीशन के बाद आपके पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं Expectation कि हमारे होती है ना। बच्चे अफसर बनेंगे, हमारे बच्चे इधर एलोकेट हो जाएंगे, हमारे बच्चे CSP ऑफिसर बनेंगे, हमारे बच्चे किसी अच्छी जगह पे अपॉइंट हो जाएंगे। रूट लेता है वो तो फिर एक
वो तो टोटली डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन जो एक जनरली 16 साल की एजुकेशन पूरी कर रहा है, उसने 4 साल यूनिवर्सिटी को दिए हैं, जहाँ एटलीस्ट 15 से 16 लाख हम मिनिमम बता रहे हैं। मिनिमम, बिल्कुल इससे ऊपर ही डिग्री बढ़ती है आपको। Exactly. ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ी है। ट्यूशन फीस जो आपने यूनिवर्सिटी के माहौल को मेंटेन करना है, मैनेज करना है उस एनवायरनमेंट के अंदर, वो इसके अलग पैसे हैं। डेली लाइफ के एक अपने वो एक्सपेंडिचर है वहाँ पे। तो इसके बाद जब मार्केट में जैसे उसको मिलता है 25-30 हज़ार 25-30 चला जाता है। अच्छा, अब अगर हम इसके मुकाबले में आ जाते हैं, अब वो बच्चा इंटरमीडिएट के पास बाद नवीद साहब के पास आ गया, बिल्कुल ठीक है। और वो कह रहा है कि भाईजान नहीं रहना यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ ठीक से निकलना है। तो आप भी तो लाखों रुपए लेते हैं, तो अगर उसको इतने पैसे हैं तो यहाँ रह लेगा, वरना वो लाखों रुपए आपको देगा। जो उसने एक्सपेंस यहाँ रह के करना है वो अल्टीमेटली सिमिलर एक्सपेंस में अगर मूव फॉरवर्ड कर सकता है टुवर्ड्स अब्रॉड, तो मेरे ख्याल से तो वन ऑफ द आइडियल अपॉर्चुनिटी है ये, कि अगर इतने ही सिमिलर प्राइसिंग में जो आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेटली पे करना और उसके बाद वंस अगेन स्ट्रगलिंग फेज़ में जाना है, जिसमें आपने 25 से लेकर 40 हज़ार की नौकरी ढूंढनी है, और जो भी आपको बहुत तगदो के बाद मिलनी है, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, किसी को फ़ोन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आपको रेफरेंस चाहिए। अगर आपका रेफरेंस नहीं है तो वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आपके पास एक फ्रेश बच्चा निकल रहा है तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से मैनेज करे? ही डोंट हैव एक्सपीरियंस। तो फ्रेश बच्चे को तो कोई अकोमोडेट भी नहीं करना चाहता। फ्रेश ग्रेजुएट अगर आपका बच्चा किसी भी फील्ड में जाता है, आप करंट सिनेरियो मेडिकल का देख लें, इंजीनियरिंग का देख लें, IT का देख लें, देयर इज़ नो वन सपोज टू अकोमोडेट टू एनीवन। अच्छा, यहाँ अब हम सुनते हैं अभी यहाँ पे जो पंजाब गवर्नमेंट है वो भी IT सिटी को बना रही है। जनरली पाकिस्तान का दुनिया भर में फ्रीलांसर में जो नंबर था वो 3रे नंबर पर पाकिस्तान रहा है। सबसे बड़ी मार्केट तो इंडिया की है। बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत से लोग फ्रीलांस कर रहे थे। बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो नौजवान के पास यहाँ किसी न किसी रूप में मौजूद थी ना, फिर भी वो निकल रहा है यहाँ से। हमारा नौजवान जो है उसकी बेसिकली जो एफर्ट है ना टुवर्ड्स शॉर्टकट है, वो एक माइंडसेट बना लेता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द PKR एंड द डॉलर्स एंड पाउंड्स। ठीक है। जो वो डिफरेंस है ना वो उसको यहाँ पर कुछ करने नहीं देता। अच्छा, उसने अब सोच लिया, उसने एक माइंडसेट बना लिया कि भाईजान डॉलर ही कमाना है या पाउंड ही कमाना है, यूरो कमाना है। एग्जैक्टली। ठीक है। अब उसको रुपीस समझ नहीं आ रहे। रुपीज़ उसको समझ नहीं आ रहे। वो देखता है आपके सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ जो उनको बताते हैं कि अगर आप यहाँ पर एक दिन में 8 से 10 घंटे जॉब करते हैं तो आप पाकिस्तान की एक महीने के बाद जो इनकम है वो विद इन अ डे आप अर्न कर सकते हैं। तो वाई नॉट, फिर आपका जो यंगस्टर है वो मोटिवेट होता है। अच्छा, जब उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है तो फिर वो यहाँ मेहनत करता ही नहीं है। करता ही नहीं, कोशिश ही नहीं करता। अब यही सोचा कि अमेरिका जाऊँगा, अमेरिका जाऊँगा, फिर ही काम करूँगा, यहाँ नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास 2000 बच्चा ऑन एवरेज एक माह में आता है, जी जी, और मैं बच्चे से मुराद वो लोग यूजुअली जो 18-19-20 साल से आगे ऊपर की एज के, बिल्कुल ऐसे ही। इनमें से स्टूडेंट्स कितने होते हैं, स्किल्ड लेबर कितनी होती है, जिनको कोई काम आता है, कोई आर्ट आता है, ये डिफरेंशियल किस तरह होता है, और ये सभी स्टूडेंट वीज़ा के लिए आते हैं, जॉब वीज़ा के लिए आते हैं? ये बेसिकली 2 पाथवेज हैं, या स्किल्ड इमिग्रेशन है, स्टडी वीज़ा है। ठीक है। और अगर इसकी कोई एवरेज को डिवाइड किया जाए तो मेरे ख्याल से 60% जो है वो आपके स्टूडेंट्स वांट्स टू मूव फ्रॉम हेयर टू द अदर कंट्रीज़, और 40% जो आपके स्किल्ड वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हाईली एजुकेटेड पीपल हैव अ अपॉर्चुनिटी टू सेटल इन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। तो फिर वो यहाँ से निकल, बिल्कुल ऐसे ही है। अब चले, आपने जिक्र किया IT प्रोफेशनल का या मेडिकल की फील्ड का, एक डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो तो इतना पढ़ा लिखा आदमी है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसको तो यहाँ पे भी कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। वो क्यों घर से दूर जाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में? उसको भी सिमिलर चार्म जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, सेम चार्म उसको नज़र आ रहा है। वो अपनी कन्वर्जन जब सैलरी की कर रहा है और जब वहाँ की एनुअल पर एनम सैलरी देख रहा है तो उसमें ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है। वो ह्यूज डिफरेंस ही उसको मोटिवेट कर रहा है कि ही डोंट वांट टू स्टे हियर। सबसे बड़ी वजह समझाऊँ वो करेंसी का डिफरेंस है, और वही मोटिवेशन है यहाँ से जाने की। करेंसी के पैरेलल आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ समथिंग एल्स। इन्फ्लेशन का एक अपना रोल है। अगर तो इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सकती है और जो आपका स्किल्ड वर्कर है उसकी सैलरी है, उसकी इनकम इतनी है कि वो इजीली यहाँ पर सर्वाइव करता है, व्हाई नॉट ही वांट टू स्टे रहना चाहेंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल। ये 2 चीज़ें हैं, एक आपका करेंसी डिफरेंस का मसला है, दूसरा आपके यहाँ इन्फ्लेशन का इशू है कि महंगाई जो है वो, उनकी इनकम जो है, उनकी डेली बेसिस के जो एक्सपेंडिचर्स उनको कवर अप नहीं कर पा रही। बिल्कुल ऐसे। अब अगर हम जरा बात कर लेते हैं कि पिछले तकरीबन 2015 से 2025 तक 10 साल में कुछ 16 लाख बच्चे इस मुल्क से गए हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। इनमें से लोग कहाँ जाना प्रेफर करते हैं? USA, UK, यूरोप, गल्फ, किस मुल्क में ज़्यादातर लोग जाते हैं? नॉर्मली जो इस टाइम करंटली स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं वो UK मूव कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन द सेम टाइम यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं जो ये अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दे रही हैं विद द मिनिमल बजट। ठीक है। बट इन द सेम टाइम बजट क्या होगा जो आपने जिक्र कर ही दिया? नियर अबाउट अगर बात की जाए एवरेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 2500 यूरो से स्टार्ट हो रही है।
तो 2500 यूरो से अब जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उस पर डिपेंड करता है और कंट्री टू कंट्री चीज़ें वेरी कर रही हैं। अब एक आसान सवाल करते हैं ना, मुद्दा आसान करते हैं। जी जी। कितने पैसे जेब में हों तो वो आपके पास आए मिनिमम, और आप उसे इस मुल्क से निकलने में हेल्प आउट कर अगर सकते किसी हैं? के पास 8 से 10 लाख रुपया हो पाकिस्तानी, तो अल्टीमेटली ही कैन मूव टूवर्ड्स कहाँ अदर भेजेंगे कंट्रीज। उसे? उसको हम अपॉर्चुनिटी जर्मनी में निकाल के दे सकते हैं। 10 लाख में? 10 लाख में, जर्मनी जिसमें में? 2500 यूरो आपका इनिशियल डिपॉजिट जा रहा है। नहीं, उस 10 लाख में कैसे होगा? जर्मनी के लिए तो ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए। ब्लॉक अकाउंट इज समथिंग एल्स। अगर बच्चा किसी से बोरो कर सकता है या समहाउ कहीं से अरेंज कर सकता है, वो कितने पैसे उसके लिए? नियर अबाउट 13,000 यूरो रिक्वायर्ड वो होता है। पाकिस्तानी कितने बनते हैं? वो बनता है नियर अबाउट 4 मिलियन। 4 मिलियन, 40 हाँ लाख जी, रुपए। हाँ जी। अच्छा, वो उसने अलग से मैनेज करना वो है? अलग से मैनेज करना। जो एक्सपेंडिचर एक्चुअल एक्सपेंस है 10 वो लाख। अंडर 10 लाख है। वो उसमें जर्मनी चला जाएगा? जर्मनी चला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद शेंजन वीज़ा आ गया, उसके बाद अब शेंजन पूरा वीज़ा। यूरोप उसके लिए खुला हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है। ही कैन मूव एनीवेयर। कहीं भी जा सकता है। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? इसके अलावा टर्की ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन टर्की इसके अलावा लिथुआनिया एक ऑप्शन है। टर्की उसकी मंजिल है कि उसका रूट है? टर्की आप अगर तो वो वहाँ पर सेटल हो सकता है और वहाँ पर जाकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री वो कोई अपना सेटअप कर सकता है, अपना Business। बिजनेस कर सकता है, ठीक तो है। देन दिस इज समथिंग एल्स। अदरवाइज तो टर्की की अदरवाइज इकोनॉमी को इतनी अच्छी नहीं है कि वो हमें फायदा दे सके। बिल्कुल ऐसे ही है। इवेंचुअली तो जाना है, वो करेंसी डिफरेंस के लिए जाना है ना। लेकिन आप कि मैं ये- वहाँ अगर $1 या 1 पाउंड कमाऊँ तो मेरे घर में कम से कम 300-350 रुपये वो बने। लेकिन आपको साथ पाथवे भी तो मिल जाता ना। यू कैन मूव टूवर्ड्स अदर कंट्रीज टूवर्ड्स यूरोप थ्रू द टर्की वीज़ा। तो वो आपका एक रूट अच्छा बन एक पाथवे अच्छा बन ठीक जाता है। है, आप और कंसीडर फिर कर सकते हैं। इसके अलावा कौन से एरिया ज़्यादा आप डील कर रहे होते हैं? एक तो इसके अलावा- जर्मनी हो गया, टर्की हो गया, इसके अलावा यूके, ऑस्ट्रेलिया, वो भी 10 लाख रुपए में? वो नियर अबाउट 20 to 25 लाख एक्सपेंस आ जाता है बच्चे का। ठीक है। उसमें फिर फीस एक्सपेंडिचर्स काफ़ी हैं, उसके बाद टैक्सेशन काफ़ी हाई है। ऑस्ट्रेलिया में भी? ऑस्ट्रेलिया में नियर अबाउट आप चले जाएं 30 to 35 लाख, क्योंकि वहाँ पर जो एवरेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो नियर अबाउट 30 to 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर वहाँ पे ईयर भी है। ब्लॉक अकाउंट चाहिए होते हैं? वहाँ पर सिर्फ ओपन स्टेटमेंट चाहिए होती है। यानी अभी 6 माह की स्टेटमेंट दिखानी है? 3 months। 3 मंथ स्टेटमेंट। 3 month कितने पैसे statement। उसमें आने चाहिए, स्टेटमेंट में शो होने चाहिए? उसमें अगर हर कंट्री की एक ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट की अगर सिनेरियो बात हो। करें- ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट नियर बाय द 13 मिलियन, क्योंकि आपने रेस्ट ऑफ द फीस शो करनी है और आपके लिविंग एक्सपेंडिचर्स और ये पाकिस्तान वो आप मल्टीप्लिकेशन जितना मर्जी कर लें। लाइक अगर आपकी 2 साल की डिग्री है तो 2 साल की आपकी रेस्ट ऑफ द फीस और आपका लिविंग एक्सपेंडिचर वो आपने वो उसमें काउंट करके उसमें कैलकुलेशन हर मतलब हर केस की डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं। ठीक है। उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट हम डिस्क्राइब नहीं कर हम एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि 2000 बच्चा सिर्फ इस एक ऑफिस में आता है। जी जी लाहौर में सैकड़ों ऐसे ऑफिस होंगे, पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में बिल्कुल होंगे। ऐसे ही आप है। खुद ओवर द पाकिस्तान ऑपरेट कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इतने बच्चे आ रहे हैं, इतने नौजवान आ रहे हैं, जिसमें स्किल्ड लोग भी हैं, हाईली एजुकेटेड भी हैं, स्टूडेंट भी है जो इंटरमीडिएट करके आ रहा है, जी, जी। जिसने तो अभी प्रोफेशनल लाइफ में को 7-8 साल बाद जाना है, वो भी निकलना चाह रहा है, कोई यहाँ रहना नहीं चाह रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उतने रिजेक्शन रेट भी है। रिजेक्शन ही शुरू दुबई पहले और यूएई हमें वीज़ा नहीं देता, नहीं देता। सऊदीया हमें वीज़ा नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। अभी आप क्या मिसाल दे रहे थे सऊदीया में? मैं क्या आपको बता रहा था कि उम्रा ज़ायरीन को भी ऑफलोड किया जा रहा है। हुआ? जो उम्रा करने जा रहे हैं, मैं एक सऊदी अरब- वीडियोस पिछले दिनों देख रहा था कि उनको भी ऑफलोड किया जा रहा है। और वो किस बुनियाद पे? वल्लाहु आलम। अब अल्टीमेटली उनकी कोई स्पेसिफिक रीज़न भी वो डिस्क्राइब नहीं कर रहे कि जी हमें ऑफलोड कर दिया गया एंड वी आर गोइंग फॉर द उम्रा वो ये बता रहे हैं कि उम्रा करने के लिए जा रहे हैं और और पता हमें नहीं। ऑफलोड कर दिया गया। लेकिन हमारे बहुत से लोगों पे तो ये भी इल्ज़ाम है ना कि वो वहाँ जाके स्लिप हो जाते हैं या सड़कों पर भीख मांगते हैं। ये- इवन ईरान भी हमसे ये शिकायत करता है कि आपके लोग यहाँ आकर वो ज़ायरीन आते हैं तो उनसे भीख मांग रहे होते हैं। हमने एक डिफरेंट इंप्रेशन दिया हुआ है पाकिस्तानी कम्युनिटी का टू द अदर कंट्रीज। कि ये मांगते हैं हाँ जी, ये एक अलग गवर्नमेंट से लेके आम आदमी तक। ये अलग एक सिनेरियो है। ठीक। अच्छा, ये एक तो गल्फ में मुश्किल है आपका वीज़ा। अच्छा, गल्फ में सिर्फ यूए में मुश्किल है या बाकी कंट्रीज में भी प्रॉब्लम होता है? गल्फ में आप ओवरऑल जहाँ भी अप्लाई करेंगे यू विल फेस द हर्डल्स। प्रॉब्लम होंगे। सऊदी में भी होगा? सऊदी में भी होगा। तुर्की आपको आसानी से वीज़ा देता है? तुर्की भी आप आजकल आपको आसानी से बिल्कुल नहीं दे रहा। यूके देता है आपको? यूके बिल्कुल नहीं दे रहा आपको। अभी हम वो जर्मनी आपने फाइनेंसिस शो करने हैं प्रॉपर लीगली पाथवे जो चैनल्स को आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसके थ्रू आप जा रहे हैं तो देन देयर इज अ हाई चांसेस टू गेट द वीज़ा। एक और बहुत बड़ा मसला होता है, डेट्स नहीं मिलती इंटरव्यूज़ की, एम्बेसी से, अपॉइंटमेंट्स की। अपॉइंटमेंट्स। ये प्रॉब्लम किस तरह हल होता है? ये इसमें कोई ग्लिच है? इसमें डेफिनेटली ग्लिच है। एक प्रॉपर एक माफिया बैठा हुआ है जो इस चीज़ को डील कर रहा है, अपॉइंटमेंट मैटर। अपॉइंटमेंट मैटर्स को। तो आप कहीं माफिया कैसे एम्बेसी के operate बाहर करता चले जाएं, यू कैन गेट द एजेंट्स देयर। वहाँ पर लोग बाहर घूम रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ पासपोर्ट ऑफिस के बाहर यहाँ। नादरा के तस्वीर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हर जगह ऐसे पे आपको कोई ना कोई एम्बेसी के like बाहर वो top- खड़ा होगा बिल्कुल और ऐसे मुझे ही। क्या ऑफर करेगा? वो आपको सिंपली कहेगा कि इफ़ यू नीड एम्बेसी ये मेरा नंबर है, मेरे साथ कांटेक्ट कर लें। हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमें इस तरह की एक आए दिन न्यूज़ स्टोरी सुना रहे और होते मैंने कर लिया उस नंबर पे रब्ता, अब क्या होगा? हैं। ही विल अरेंज समथिंग फॉर यू। एम्बेसी के अंदर से जो मेरा प्रोसेस है
वो ये बंदा अरेंज करेगा जो एम्बेसी के बाहर अब खड़ा है। टेक्निकलिटीज़ क्या है, वो किस तरह मैनेज कर रहा है, इसका हम कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि हाउ ही कैन मैनेज द सबसे बड़ा मसला तो डेट्स का ना, अपॉइंटमेंट डेट्स का, अर्ली अपॉइंटमेंट्स, अर्ली अपॉइंटमेंट वो भी वो मैनेज कर लेते हैं। ही कैन मैनेज। और उसमें क्या तय होती है डील, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, यानी वो कि हर स्टूडेंट का और उस एजेंट का जो आपस में कम्युनिकेशन है वो डिपेंड कर रही होती है। वी नेवर इन्वॉल्वड इन इट। मिनिमम बताएं जो आपने सुना हो गया, यार इतने पैसे मिनिमम दिए और इतने पैसे मैक्सिमम देके को डेट्स अब मैंने पिछले प्रीवियसली मुझे याद है कि एक बच्चे का हमने स्पेन का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया, ठीक है और जो एक्चुअल फीस थी वो थी नियर अबाउट को 4,000 या 5,000 इन PKR, ठीक है, बट उसने नेक्स्ट पे किया 25,000 एजेंट को, एजेंट को। और उसका फ़ायदा क्या हुआ उसे? उसको अर्ली अपॉइंटमेंट मिल गई, विद इन 2 वीक्स उसको अपॉइंटमेंट मिल गई। और वो बाय द सिस्टम जाता तो कब मिलती? बाय द सिस्टम जाता तो शायद उसको 2 महीने के बाद की मिलती, अब उसकी इनटेक भी गुजर जाती, 3 महीने के बाद मिलती। तो उसने 25,000 दिया और 2 एंड ही अपॉइंटमेंट, गॉट दैट, और वो चला गया बाहर। वो डेफिनेटली ही गॉट द वीज़ा। और इसमें ये जो एजेंट वाला काम है, ये आपकी बरादरी करती है या ये अलग लोग हैं? ये एक डिफरेंट ही बरादरी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा काम सिर्फ बच्चे का एडमिशन आपसे सिक्योर ज़्यादा करना पैसे है। तो वो कमा रहे होंगे फिर। बस देख लो, जब आप तो जितना मर्जी अप्लाई कर लें, जो मर्जी कर लें, आपने तो बैठ के लैपटॉप पे करना है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अपॉइंटमेंट होगी, डेट होगी, बच्चा जाएगा, अंगूठा लगाएगा, डॉक्यूमेंट साइन करेगा, तो अब बात आगे तो बढ़ेगी। आगे वीज़ा बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस होगा। उसमें वो पैसे कमा रहा है आपने। बिल्कुल ऐसे ही हर बंदा अपना कहीं ना कहीं शेयर रख रहा है। अच्छा, मुझे अब लास्टली ये बताएं कि ये तो लीगल रूट्स हो गए, कोई ऐसा भी मिला आपके पास आया जिसका वीज़ा आपने अप्लाई किया, 1 बार 2 बार 4 बार रिजेक्ट हो गया और उसने रूट लिया डंकी का, और वो उसने कहा जाना तो बाहर ही है, तो अब मैं इलीगल रूट से जाऊंगा? आज तक मेरा वैसे कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं किसी क्लाइंट के साथ, ना ही कोई इस तरह का क्लाइंट आया, ना ही हमने किसी को कभी एडवाइस किया है कि आप इस पाथवे से जाएं। बट आपने देखा होगा प्रीवियसली जो इंसिडेंट्स हुए लीबिया वाले, कई हुए, कि कितने ऐसे सैकड़ों की तादाद में यंगस्टर्स थे हमारे 300 लोग जो इसी चक्कर में गए, इतने उन्होंने पैसे भी जी। स्पेंड किए और अल्टीमेटली उसके बाद उनको मिला क्या। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब जब ये हादसा हो रहे थे, ये बैक टू बैक कुछ 6 माह में 2-3 हादसा हुए पिछले साल में, इसी दौरान मेरे एक जानने वाले ने किसी को 35-40 लाख रुपए दिया हुआ था और वो डंकी थी, तो उन्हें हाथ Legal जोड़ा, pathway उन्हें भी रोका, नहीं उन्हें कहा भाई आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आप फिर भी जा रहे हैं। लीगल पाथवे नहीं है, लोग लीगल चैनल्स को फॉलो ही नहीं करना चाह रहे। अब उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं स्पीकिंग, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, अब हम लोग इंग्लिश से डरते हैं। वी नेवर वर्क ओवर आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। हालांकि कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स ओपन हैं जहां आप लर्निंग कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। यानी आइल्स आपको क्लियर आइल्स PT रिक्वायरमेंट है, और भी राइटिंग भी है, लर्निंग रीडिंग भी है, हेयरिंग भी है, बिल्कुल समझना भी ऐसे। आपने उसको, तो लोग उस रूट पे नहीं जाना चाहते। लोग शॉर्टकट की तरफ जाना चाहते हैं। जो लोग शॉर्टकट की तरफ जाना चाहते हैं वो अल्टीमेटली ये पाथवे अडॉप्ट कर लेते हैं। और अदरवाइज ये सारे नौजवान जब चले जाएंगे बाहर, तो फिर यहाँ कौन रहेगा और ठीक कौन करेगा इस सिस्टम को? वैसे तो ये आपके खिलाफ ही बात है, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं जाएंगे तो आपका धंधा बंद हो जाएगा, ये काम बंद हो ये जाएगा। ना ही हम किसी को ऐसा फोर्सफुली पुश करते हैं कि यू शुड गो देयर। अगर किसी का यहाँ पर कुछ अच्छा है, लाइक मेरे पास कोई भी आता है, तो मेरी काउंसलिंग का पहला पाथवे यही होता है कि मैं उसको पूछूं कि हाउ मच यू आर सेटल्ड इन पाकिस्तान। आप समझाते हैं उसको ये डेफिनेटली मैं उसको हमेशा काउंसल करता हूँ कि अगर कि अगर यहाँ पर आपको लगता है कि आप सेटल्ड हो सकते हो, तो देन व्हाई यू नीड टू गो देयर, सर्व टू योर ओन नेशन। फिर वो क्या कहते हैं बच्चे आपको? उनका एक डिफरेंट ही सिनेरियो है, डिफरेंट ही रिप्लाई आता है कि नहीं सर बस यहाँ से निकालें। भजन डॉलर, आपने डॉलर का रेट देखा है? यही कहते होगा। पाउंड का रेट देखा है आपने, डॉलर का रेट देखा है, पाउंड का रेट देखा, तो आपको फिर यही कहते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे वो ये माइंड बना गया कि हमने जाना ही जाना है। हर बंदे का एक अपना आपको माइंडसेट अच्छा है। ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है? चूँकि हमने अपने प्रोग्राम में भी जो आम लोगों से बात की, सवाल बेसिक ये था कि अगर हमें डायरेक्शन नज़र आना शुरू हो जाए ना इकॉनमी की या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, कि यार अपने सफ़र एक कर रहे हैं, डाउन द लाइन हम 5-6 साल बाद 10 साल बाद एक जगह पहुँच जाएंगे स्टेबल, कि जहाँ इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी, यहाँ बिजनेस होगा, जॉब्स होंगी, लिविंग स्टैंडर्ड कुछ बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली बाहर जाने वालों का नंबर कम हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा या ये नंबर अभी बढ़ेगा मजीद? हम उस ट्रैक पे नहीं है। इट शुड बी डन। अगर ऐसा हो जाता है जो आप बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ख्वाहिश करे तो ऐसा हो होती है जाए, ना। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अगर इट शुड बी हैपन, तो अल्टीमेटली फिर जो बाहर जाने वालों की माइग्रेशंस की लिमिटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक इम्प्रूव हो जाएंगी इंशाल्लाह। अभी आपको 5 साल में नजर आ रहा है ऐसा होता हुआ कि नंबर कम होंगे? आपको ट्रेंड ऊपर ज़्यादा नजर आ रहा है? अभी फ़िलहाल फॉर नाउ तो कुछ फिर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। आई वोंट से एनीथिंग। आपके जो 8-10 साल का तजुर्बा है उसमें तो नंबर बढ़ा है ना? उसमें नंबर इंक्रीज़ हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप नेक्स्ट 5 ईयर्स की प्रीवियसली सिनेरियो के अकॉर्डिंग पूछें तो डेफिनेटली इट शुड बी नंबर इंक्रीज, बढ़ेगा, इट शुड बी इंक्रीज। फिर नंबर बढ़ेगा। और उसमें जो बेसिक चीज़ इनके साथ बैठने का मकसद भी ये था कि पहले तो आपने जैसे सर्विस लेनी है, ये कंसल्ट करना है कि वो आपको अच्छे से लीगली ट्रीट कर रहा हो, कोई इलीगल रूट ना दिखा रहा हो। और दूसरा सबसे ज़रूरी ये है जो बात नवीस साहब ने भी की
कि अगर तो पहली कोशिश में आप इस मुल्क के सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, और मैं इस चीज़ का कायल हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आपके पेट की भूख ख़त्म होगी तो आप अपने से आगे सोचेंगे, उससे पहले ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो हम सबको इस सिस्टम को मिल के ठीक करना है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसकी पहली और बुनियादी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्हें हम वोट देकर अपना नुमाइंदा बनाते हैं, इस बुनियाद पर कि मुझे यहाँ बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी दो, कारोबार के लिए आसानियाँ पैदा करो। मैं सिस्टम में रह के टैक्स भी दूंगा, मेरे बच्चे भी यहाँ पर रहेंगे, लेकिन उसके बदले में एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड चाहिए। वरना वो ताहा जो अभी मैट्रिक करके आया था गवर्नमेंट कॉलेज में, वो जाकर जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में, तुर्की में टैक्सी चला लेगा, लाहौर की सड़क पे नहीं चलाएगा। उसे तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।